हेलो गाइज। गणित के बीजगणित अध्याय में द्विघातीय समीकरण का विवेचक या विविधकर और उसके मूलों की प्रकृति के बारे में आज के वीडियो 3 में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, द्विघातीय व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसका विवेचक होता है b² माइनस 4ac। इसका संकेत होता है d। ये कुंजी है द्विघातीय समीकरण का। कुंजी होता है कौन? विवेचक या विविधकर, जिसका संकेत क्या होता है? d। मतलब d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसी को कहते हैं हम विवेचक या विविधकर। ठीक है, ये कुंजी को याद रखना है आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो। अब देखिए, इसी से संबंधित 3 बातें और कही जाती है जो परीक्षा में खूबे पूछता है, कम से कम 1 नंबर में और 2 नंबर के भी सवाल में इसका उपयोग होता है। तो ये तीनों को कहते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, इस तीनों नियम को, तीनों नहीं 1 2 3 बल्कि 4 हो। पहला तो हो गया विवेचक के बारे में। ये चारों मूलों की प्रकृति को बताता है कि कोई समीकरण, द्विघातीय समीकरण किस प्रकार का होगा। तो अगर आप विवेचक निकाल लेते हो किसी द्विघातीय समीकरण से, तो यानी d पता चल गया, तो इसका मान यदि 0 से बड़ा हो, 0 से अधिक कुछ भी आता है, तो मूल इसका क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। अब जानते हो द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होते हैं, अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो अगर d यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि मूल 2 तो होगा ही, लेकिन दोनों क्या होगा? वास्तविक भी होगा और बराबर नहीं होगा। ठीक है, किंतु अगर विवेचक या d का मान अगर 0 के बराबर है, 0 आ गया, तो मूल वास्तविक तो होगा ही, किंतु दोनों समान होगा, एक ही होगा। ठीक है, या तो प्लस हो चाहे माइनस हो, समान होगा। 4 है तो 4 होगा, 2 है तो 2 होगा, 5 है तो 5 होगा। ठीक है। तीसरा कहता है कि यदि विवेचक यदि 0 से बड़ा या बराबर हो, यानी ये दोनों बात को एक साथ है, दोनों अगर हो, तो वह केवल वास्तविक होता है। ये याद रखना है। ठीक है। कब? हेलो। हाँ, तो हम बता रहे थे कि विवेचक यदि 0 से बराबर या 0 के बड़ा हो, तब मूल वास्तविक होता है, किंतु यदि विवेचक का मान 0 से नीचे आ जाए, यानी ऋणात्मक हो, यानी माइनस में आ जाए, तो मूल क्या होता है? अवास्तविक होता है। और याद रखना है, अवास्तविक संख्या के बारे में क्लास 10 तक आपको नहीं पढ़ना है। और प्रश्न में बराबर कहीं दिया रहेगा कि यदि संभव हो तो
दिए गए द्विघातीय समीकरण का हल ज्ञात करें या मूलों का मान बताएं। तो वो यही आपको विवेचक डी निकालना होगा। अगर माइनस नहीं है तो आप उसका मान निकालोगे, अगर माइनस में आ गया तो लिख लेना होगा कि इसका मूल अवास्तविक है, इसलिए हल संभव नहीं है। अवास्तविक संख्या के बारे में क्लास जब 11 में जाओगे तो ऐसे आप झलकी ले लो। माइनस मान के चलो 4 का रूट है, ये क्या होगा? अवास्तविक होगा, इसलिए कि -4 का वर्गमूल संभव नहीं है। ये क्यों? कि वर्गमूल होता है दो समान पदों का गुणनफल के बदला में 1। तो -2 का गुणनफल हो जाएगा +4, -2 भी +4 हो जाएगा, यानी माइनस में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, रूट हो। तो ये इसके बारे में अभी विशेष चर्चा नहीं करनी है। तो ऐसा है, आज आप ये समझ गए होंगे विवेचक और उससे के मूलों की प्रकृति को संबंध में। अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। तीनों पर एक ही प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम वीडियो 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।